एवरीवन, हीलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक का कार्ड एंड पिक एन एप्पल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 15 डेज़ की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन से चेंजेस हैं, किस तरीके की ओवरऑल एनर्जीज़ रहने वाली है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे तो इसकी एनर्जीज़ नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आप लोगों के लिए रहेगी। ओके, सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये लिव आउटसाइड द लाइन्स एंड साथ में है यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा रोडोनाइट का एप्पल। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे टाइम टू क्रिएट एंड यहाँ पे है ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन एवेंचरिन का एप्पल। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद आप जिस भी एप्पल से या फिर जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हों, आप वो चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने लिव आउटसाइड द लाइन्स एंड साथ में ये रोडोनाइट का एप्पल चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई कि कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड साथ में इस रीडिंग में हम कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। पहला मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि कहीं ना पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पर आप खुलकर नहीं जी पाए, खुलकर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। कोई भी रीज़न हो सकता है कि हमेशा मन कुछ दूसरी चीज़ों में फंसा रहा या खुद को अपनी नज़रों से ना देख के आपने हमेशा दुनिया की नज़रों से देखा कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, दुनिया मेरे बारे में क्या कह रही है। यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है कि इनर चाइल्ड इशूज़ रहे हों। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चली हो या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग आपको हमेशा लाइफ में मिले हों। कुछ ना आपके अंदर कुछ जख्म हैं जो अभी तक भरे नहीं हैं। आप उनसे शायद बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अभी तक निकले नहीं हो। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट पहला आप लोगों के लिए मैसेज ये है भाई कि अपनी तकदीर, अपनी किस्मत आप लोग खुद बनाओगे। सो मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव रखो, अपने ऊपर बिलीव रखो। दूसरे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। और साथ के साथ यहाँ पर देखा जाए मैसेज, तो आप लोग हो सकता है कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में लेकिन शायद वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। रीज़न यहाँ पे आप लोग का भाई ये निकल कर आ रहा है कि पहले खुद की हीलिंग के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि मैंने कहा ना पास्ट के कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के, कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फियर्स हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो पहले आपको उनको हील कर लेने की ज़रूरत है। फिर आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो इजीली मैनिफेस्ट होगा। ओके, सो मैं कार्ड से देखती हूँ भाई क्या कुछ आप लोग कर सकते हो अपनी हीलिंग के लिए। एंड कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे भाई, काफ़ी सारे मैसेजेस देखूंगी आज मैं कि यहाँ से क्या है। सो आप एंड ऑफ रीडिंग तक देखना। ओके, कोई ना कोई मैसेज इसमें आप लोग के लिए ज़रूर होगा। हालांकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि पूरी रेजोनेट करे या नहीं करे, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई मैसेज अगर आप इस रीडिंग पे आए हो तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। डेथ, ओके, 3 of swords and ace of wands. Seven of Pentacles. High Priestess. Queen of Pentacles. ठीक है, ये रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ की नहीं है भाई
आप लोग की जो एनर्जीज़ आ रही है ना भाई इस रीडिंग में, ऑप्शन फर्स्ट वो ऐसी आ रही हैं कि अगर इस रीडिंग को थोड़ा समझ लिया आप लोगों ने तो बहुत सारा कुछ बदलाव अपनी ओवरऑल लाइफ में लेकर आ सकते हो, और ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा फिर पूरी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। सी यहाँ पे किस तरीके की एनर्जीज़ है ना कि कुछ पेन, कुछ तकलीफ, कुछ दर्द आप लोगों की लाइफ में रहे हैं, और शायद इसीलिए आप लोगों ने ये रोडोनाइट का स्टोन जो है वो चूज़ किया है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे वो डार्क नाइट, वो अंधेरा, वो तकलीफ, वो दर्द, वो पेन, वो झटपटाहट कि मैं से कैसे बाहर निकलूं, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। न्यू बिगनिंग्स का भी ट्राई करते हो, हील करने का भी ट्राई करते हो, लेकिन चीज़ें कभी वर्क करती हैं कभी नहीं करती हैं, फिर से परेशान हो जाते हो। ये सारा कुछ यहाँ पे चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ, स्टिल थोड़ा बहुत पेन आप लोग अपने अंदर फील कर रहे हो, स्टिल थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटेड हो, स्टिल आपके मन में ये क्वेश्चन है कि भगवान जी मेरे साथ क्यों हुआ, अब मुझे ही ये सारा कुछ दर्द, ये तकलीफ़ क्यों मिला, क्या रहा, कैसे नहीं रहा। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन अभी इन सारी चीज़ों से ना बाहर निकल रहे हो। एक बहुत बड़ी अवेकनिंग यहाँ पे देख रही हूँ मैं, एनलाइटनमेंट यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि इस दर्द से होके ही ना आप लोग वो रोशनी तक पहुँच पाओगे, वो हीलिंग तक पहुँच पाओगे, वो वो ईश्वर तक पहुंच पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा दुख में है, तकलीफ़ में है, और जब भगवान जी का हाथ थाम लेते हैं तो फिर वो सारे दुख, दर्द, तकलीफ़ खुद ही दूर हो जाते हैं। मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जब आप किसी इंसान से प्यार करते हो तो वो इंसान आपकी वीकनेस बन जाता है, लेकिन जब आप ईश्वर से, यूनिवर्स से प्यार करते हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं, राइट। तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के अंदर, एक अवेकनिंग आप लोगों के अंदर समझ आ रही है, बहुत सारी समझ आ रही है, बहुत सारी विज़डम आ रही है आप लोगों के अंदर। आपसे भी कुछ गलतियां रहीं, गलतियां नहीं कहूँगी मैं, नादानियां कहूँगी। मतलब आपने सब कुछ अच्छा समझा, आप लोग शायद लोगों की वो टैक्टिक्स, वो माइंड को नहीं समझ पाए, इसी वजह से सर्टेन टाइप ऑफ कुछ धोखा मिला, या कुछ शीट मिला, या कुछ डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों को मिली। सो अभी भाई ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, और इसीलिए मैंने कहा ये रीडिंग केवल 15 डेज़ की नहीं है, ये रीडिंग आपकी आने वाले समय की है, आपकी आने वाली जर्नी की है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं वो पाथ की है जिस पे आप लोग चलने वाले हो, वो हीलिंग का, वो लव एंड लाइट का, जहाँ पे एक अनकंडीशनल लव के बारे में आप लोग सीखोगे। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ ना आप लोगों के लिए, तो वो ये कहा जा रहा है कि पहले खुद को हील कर लो, ठीक है। अपने आप को हील कर लोगे तो सब कुछ होता चला जाएगा, लेकिन सबसे पहले अपनी हीलिंग ज़रूरी है। अपने इमोशंस को यहाँ पे हील करना ज़रूरी है आप लोगों को। इसके लिए आप लोग चाहो तो देखो, मून स्टोन जो एक क्रिस्टल रहता है, मून स्टोन, सी मैं दिखाती हूँ मेरे पास अगर हो तो, वेट, यस, ओके। सो ये है मून स्टोन। आपको यहाँ ये वाइट कलर का है, लेकिन इस तरीके का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है कि आपको ग्रे कलर का लग रहा होगा, बट एकदम वाइट कलर का है। आप लोगों ने देखा होगा, आज मैंने नहीं वेयर किया हुआ है। सो आप लोग मून स्टोन को वेयर कर सकते हो भाई, ये बहुत अच्छा रहेगा इमोशनल हीलिंग के लिए, मेंटल हीलिंग के लिए, और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। आप चाहो तो इसकी प्रॉपर्टीज़ गूगल पे पढ़ सकते हो, लेकिन ये क्रिस्टल, ये ब्रेसलेट जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो किसी तरीके से हीलिंग आप लोग आने वाले टाइम में अपने लिए सीख सकते हो। यस, हीलिंग आप लोग सीख रहे हो, साथ में अपने करियर के लिए देख रही हूँ मैं कि आप लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर रहे हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो आप लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताऊँ, जैसे कुछ लोग यहाँ पे किसी किसी चीज़ से कनेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ब्रह्म कुमारी सेंटर है ना, मेडिटेशन के ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जैसे आप वहाँ जा रहे हो, जैसे ईशा फाउंडेशन है, आप लोग वहाँ जा रहे हो, तो मतलब कुछ ना कुछ आप लोग किसी पाथ को, कोई जैसे गुरु बताकर चले गए, किसी ने बताया, किसी एनलाइटन पर्सन ने, और आप उनके पाथ को जैसे फॉलो कर रहे हो आने वाले टाइम में, और वहाँ से वो एक अलग ही एनर्जी आप लोग के अंदर जनरेट हो रही है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ भाई, बहुत सारी, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग की रहने वाली है। अभी आप पेन में हो, तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, लेकिन एक दिन ना इस पेन को, इस तकलीफ़ को आप थैंक यू बोलोगे, बिकॉज एक अलग आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँचने वाले हो ना, वो मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, थोड़ा सा समय लगेगा ऑफकोर्स, हीलिंग में टाइम लगता है,
लेकिन यहाँ पे आप कुछ मंत्र को फॉलो कर रहे हो, आप उनकी चैंटिंग कर रहे हो, आप कुछ कुछ कर रहे हो। कोई वो रास्ता आपको, वो खजाना आपको मिल गया कि इस पे चल के आपको हील करना है। ऑप्शन फर्स्ट में एक चीज़ कहूँगी कि भाई आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर कुछ और लोग ऐसे हैं जो अभी पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो उनको सर्टेन काइंड ऑफ कुछ ना कुछ उनको मतलब मिल सके रास्ता या कुछ ऐसा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मैं हमेशा कहती हूँ एक हेल्दी सेक्शन रहना चाहिए। अगर आपको दिखता है कि कोई परेशान है, प्लीज़ उसके रिप्लाई करो, प्लीज़ उसको हील करने की कोशिश करो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं संभालने के लिए कभी कभी कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और इस वक्त जैसे अधिक मास भी चल रहा है, तो मेरी अपनी कुछ चीज़ें चल रही हैं। ओके, सो मैं और अदर से चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इस वक्त बिज़ी हूँ, तो वैसे ज़्यादा दिन की बात नहीं है, करीबन 1 वीक की बात और है। सो बस, लेकिन उसके बाद मैं वापस से जैसे जैसे रीडिंग डेली अपलोड करना वगैरह वो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे द गार्डन एंड द गेज का कार्ड है, और यही मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए आया है कि आपने अपने आप के ऊपर ही ना बहुत अत्याचार करे हैं भाई। आप लोगों का एक माइंडसेट ऐसा हो सकता है, कोई नार्सिसिस्ट टाइप पर्सन आपकी लाइफ में हो जो आपसे हमेशा कहता हो तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम गलत हो, तुम बुरे हो, और आपने उन सारी बातों को एडमिट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे अभी क्या है, अपने वो बिलीव्स को तोड़ने का वक्त है। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, अगर आप खुद से खुद प्यार नहीं करोगे, तो यकीन मानो कोई आपसे मतलब वो प्यार, वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको दे ही नहीं सकता। ईश्वर ने, आपकी सोल ने आपकी इस बॉडी को चुना है, तो सबसे पहली आपका जो कर्तव्य, आपकी ड्यूटी है, वो है अपने आप को प्यार करना। जब अपने आप को प्यार करोगे, जैसे मनी मैग्नेट होता है, वैसे लव मैग्नेट बन जाओगे, और ये लव मैग्नेट की ही एनर्जी है। ओके, आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज के साथ ना मेडिटेशन भी करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास तो अभी यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज का स्फेयर रखा है, और कुछ क्रिस्टल्स मेरे टेबल पे हमेशा ही होते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज एक वो सेल्फ लव, वो एक हैप्पीनेस, वो एक खुशी देता है। तो आप इस स्टोन को वेयर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप मून स्टोन को वेयर करें और आप रोज़ क्वार्ट्ज के स्टोन ले लें। देखो स्फेयर महंगे पड़ते हैं ऑब्वियसली, तो आप स्टोन ले सकते हो। रफ स्टोन्स जो होते हैं वो मेरे पास बड़े अफोर्डेबल रेट में आप लोगों को मिल जाते हैं, तो आप उसके साथ मेडिटेशन करें, वो बहुत अच्छा रहता है। ओके, वॉकिंग अवे, तो यहाँ पे भाई अभी कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने का वक्त जो है ना वो आ गया है। कभी कभी होता क्या है ना कि हमारा दिल सोचता है थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना वो लाइन, वो लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाती है, और फिर हमें आगे ही बढ़ना होता है। अगर कोई आपसे प्यार करता है, पता नहीं क्यों ये मैसेज दे रही हूँ, अगर कोई आपसे प्यार करता है, आपकी वैल्यू करता है, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा। लेकिन आपने जितना चेज़ करना था ना, आपने कर लिया। अभी यहाँ पे ये मूव ऑन करने का वक्त है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का वक्त है। कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप से, कुछ टॉक्सिक चीज़ों से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आगे बढ़ने का वक्त है। तो अभी पीछे मत देखो, जैसे ये लड़की पीछे देख रही है, तो वो बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे मुड़ के देखोगे बार बार ही, स्टॉक करोगे, प्रोफाइल देखोगे बार बार ही, तो वो तकलीफ फिर आपको बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पे जो छोड़ दिया है ना, बस अब उसको छोड़ दिया, अब आगे बढ़ो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ गाइडेंस है, फिर लास्टली देखेंगे कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। मोर फ्लो लेस हसल। ठीक है, और ये यही मैसेज है कि अभी बस आगे बढ़ने के बारे में सोचो, अपनी मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दो, हीलिंग के ऊपर ध्यान दो, खुद की ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे ध्यान दो। और जो चीज़ें, जो लोग परेशान कर रहे हैं ना, कभी कभी हमें थोड़ा सा खुद को कट करना पड़ता है ना, वो हीलिंग के लिए, वो पीस ऑफ माइंड के लिए। तो बस ऐसा मैसेज है आप लोगों के लिए कि ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा सा इस आउटसाइड वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके अपने अंदर ही कनेक्ट करो, ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, कुछ अच्छा सीखो, कुछ अच्छा पढ़ो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए आ रही हैं। शेयर योर गिफ्ट्स न्यू अर्थ। अच्छा, तो यहाँ पे भाई कुछ लोग, जो भी लोग इस फाइल में हैं, आप लोग या तो एम्पाथ्स हो सकते हैं, या किसी तरीके की साइकिक एबिलिटीज़ हैं आप लोग के पास, क्लियर कॉग्निशन, क्लियरवॉयंस, कुछ भी यहाँ पे हो सकती हैं।
आपने अपने अंदर के वो क्वालिटीज़ को ढूँढना है और आप किस तरीके से मदर अर्थ की हीलिंग में आप हेल्प कर सकते हो, आप दूसरे लोगों की हीलिंग में उनकी हेल्प कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे देखना है। कहीं न कहीं आप लोग वो टाइप की सोल्स हो जिनको अर्थ की वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करने में हेल्प करनी है, राइट? तो यहाँ पे आपको कभी-कभी ये दर्द फिर उन लोगों को थोड़ा-सा मिलता है ताकि वो रियलिटी समझ सकें, वो इस मोह माया में नहीं फँसे रहें, प्यार, पैसा, दुनिया, वो कहीं न कहीं अपने आत्मा की सच्चाई को समझ सकें। लव की मैं बात करूँ, प्यार जो है वो सच्चा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि ये कलयुग है, तो सारे लोग एक से नहीं हैं, सारी चीज़ें एक सी नहीं हैं, और प्यार जो है ना वो बहुत ही प्योर एनर्जी है, बहुत ही पवित्र ऊर्जा है, और बहुत ज़्यादा मैला लोगों ने उसको कर दिया है। तो थोड़ा सा अपने अंदर डेप्थ में उतरो, यहाँ पे आस्क फॉर सपोर्ट गार्जियन एंजल्स। तो यहाँ पे आप अपने एंजल से हेल्प मांग सकते हो, ठीक है? आप भगवान जी को जिस भी रूप में मानते हो आप उनसे हेल्प मांगो कि मुझे अभी आगे का रास्ता दिखाओ, मुझे इस दर्द से निकलने का रास्ता दिखाओ, मुझे खुशियों का रास्ता दिखाओ, मुझे हीलिंग का रास्ता दिखाओ, मुझे हैप्पीनेस का रास्ता दिखाओ। अगर मेरा सोल पर्पस है, अगर मैं इस दुनिया में किसी मकसद से आई हूँ या आया हूँ, तो मुझे फिर उसे पूरा कैसे करना है, वो मकसद मेरा क्या है, मुझे उसको जानने का रास्ता दिखाओ, ठीक है? तो ये जो प्रेयर मैं बोल रही हूँ ना, ये मैं बोल रही हूँ, मैं अपने वर्ड्स में बोल रही हूँ, आपने अपने तरीके से करनी है। तो वो चीज़ यहाँ पे है, आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी भाई। और एंजल्स का ऐसे ही होता है कि जब तक आप हेल्प नहीं मांगते ना, वो बस बैठ के देखते हैं पर मैं कहती हूँ कि कुछ लोग पूछते हैं आप एंजल से कनेक्ट करना सिखाते हो, मैं बस ये कहती हूँ, आप जिस भी रूप में बचपन से भगवान जी को मानते आए हो, कोई भी रूप है, कुछ भी है, बस उन्हीं को मानते रहो, सब कुछ हो जाता है, ठीक है? आपने इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। स्पीक योर ट्रुथ, अपने लिए स्टैंड लें, ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, अपने लिए स्टैंड लें, अपने हक के लिए बोलें, अपने राइट के लिए बोलें। हमेशा स्वीट बनने से भी काम नहीं चलता है, कभी कभी हमें बोलना पड़ता है, ओके? तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। चलिए अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं कि कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। कान्हा जी की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग। तो नथिंग, बस कान्हा जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है, कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, और आप बस खुश रहना सीखें अपनी लाइफ में, ओके? जो भी दुख दर्द तकलीफ आपको मिला, आप शायद वो डिजर्व ही नहीं करते थे जो आपको मिला है ना? तो वहाँ से आगे बढ़ो, और भक्ति में थोड़ा सा, पता नहीं क्यों मैसेज मिल रहा है, कहा जा रहा है कि भक्ति में अपना थोड़ा सा मन लगाओ, कभी जैसे भजन ही सुन लिए या कभी किसी मंदिर चले गए। देखो अगेन आप क्योंकि सारी कम्युनिटी के लोग जुड़े होते हैं, तो आप जैसे रेजोनेट करते हो, आप गुरुद्वारे जाते हो, आप मस्जिद जाते हो, आप चर्च जाते हो, जैसा आप रेजोनेट करते हो आप वहाँ पर जाओ, ओके? न्यू बिगनिंग का यहाँ पे मैसेज है, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबली ऑन इट्स वे। तो यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं कि भाई ये न्यू बिगनिंग का वक्त है, ये एक नई शुरुआत का वक्त है, तो कुछ जो चीज़ें पुरानी है ना, आपको उनको लेट को करना पड़ेगा। और यही वॉकिंग अवे के साथ भी मैसेज है कि पुरानी चीज़ों को लेट को करें, पुरानी चीज़ों के साथ आगे उनको लेट को करें, अभी नई चीज़ों के साथ यहाँ पर आगे बढ़ें। एक न्यू बिगनिंग का वक्त है, पुरानी चीज़ों को, अगर वो घाव को टटोल टटोल के देखते रहोगे तो वो नहीं भरेगा, राइट? उसको छोड़ना पड़ेगा आपको ऐसे ही। तो बस पुराने लोगों को जिनकी वजह से अभी तकलीफ रही, वहाँ पे अभी लेट को करना पड़ेगा, ओके? अभी ये न्यू बिगनिंग का वक्त है आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कान्हा जी की, भगवान जी की, यूनिवर्स की। तो खुश रहना है और अपने अभी लाइफ की इस नई जर्नी के बारे में आप लोग को सोचना है। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव दैम। तो कान्हा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी कभी तुम मुझसे बहुत कुछ मांग रहे होते हो लेकिन तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा होता है। तो यहाँ पे मैसेज बहुत ही प्यारा सा है कि आप उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए ओपन रहें। आप ये जॉब मांग रहे हो, लेकिन अगर मैंने ये जॉब आपको दे दी है तो आपने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आपको लग रहा हो ऊपर से देखने में कि ये जॉब आपके लिए अच्छी है, लेकिन मुझे पता है कि आपका भला इस जॉब में है, तो ये जॉब आपके पास आएगी। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्वास करें, ओके?
रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हुएवर मेंटोर्स यू। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आज तक जिन भी लोगों ने आपने जिन भी लोगों से आज तक जो कुछ भी सीखा है, आपको उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, उनको मान सम्मान देना चाहिए। इन केस अगर यहाँ पे कुछ लोग के गुरु भी हैं तो आपको गुरु बस यहाँ पे ऐसा है कि जिन भी लोगों से आप सीख रहे हो उनको थैंक यू ज़रूर बोलो, ग्रेटफुल ज़रूर रहो अपनी लाइफ में, और हर वक्त कुछ ना कुछ नया यहाँ पर सीखते रहो, ठीक है। एक और देख लेते हैं। अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। तो वही बहुत ही प्यारा मैसेज है, कान्हा जी कह रहे हैं आप डेफिनेटली अबंडेंस रिसीव करोगे। अबंडेंस का मतलब अच्छी हेल्थ, खुशियाँ, प्यार, पैसा, सब कुछ रिसीव करोगे। लेकिन पहले ईश्वर के साथ जुड़ जाओ, पहले यूनिवर्स के साथ जुड़ जाओ, अपने आप को हील करो, सब कुछ होता चला जाएगा। इतना ज़्यादा मतलब हसल, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा एंड लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग के एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से 1 लाइक को पूरा कर दीजिए इस टारगेट को। बहुत टाइम हो गया है। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने टाइम टू क्रिएट एंड साथ में ग्रीन एवेंशन के एप्पल को चूज़ किया है, ये एप्पल स्टोन को, ये ओरिजिनल एप्पल नहीं है, ये एप्पल स्टोन है। सो देख लेते हैं भाई कैसे रहने वाले हैं आप लोग के नेक्स्ट 15 डेज़, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। ये जो रीडिंग है, जैसे मैंने बताया, टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी आप लोग देख रहे हो तो कोई ना कोई मैसेज इसमें आप लोग के लिए ज़रूर होगा। कान्हा जी की तरफ से देखने वाले हैं इस रीडिंग में काफ़ी सारे मैसेजेस कि कान्हा जी की तरफ से क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। सबसे पहले इस कार्ड के साथ, इस स्टोन के साथ आप लोग के लिए जो मैसेज है ऑप्शन 2, वो ये कि आपकी किस्मत आपके साथ है। हर चीज़ का कहते हैं ना कि एक टाइम होता है। कभी मेहनत करने का टाइम है, कभी रेस्ट करने का टाइम है, कभी कुछ क्रिएट करने का टाइम है, कभी न्यू बिगनिंग का वक्त है, कभी एंडिंग का वक्त है। वैसे ही ये जो समय है आप लोगों के लिए, ये है कुछ क्रिएट करने का, कुछ इन्वेंट करने का, कुछ जनरेट करने का। तो यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन को जैसे पंख लगाओ और सोचो कि आप और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हो, आप और ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते हो, आपका कौन सा फील्ड है जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो। जॉब है, बिजनेस है, इवन अगर आप स्टूडेंट भी हो तो कौन से ऐसे वेज़ हैं कि आप अपना इनकम का ज़रिया ढूंढ सकते हो। इवन अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे आपकी किस्मत आपके साथ है भाई, आपको सपोर्ट कर रही है, आपको आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो समय है ना आप लोगों के लिए, ये कुछ क्रिएट करने का है। ऑप्शन 2, तो इस टाइम को वाइजली यहाँ पे आप लोगों को यूज़ करना है। देखते हैं और यहाँ पे टैरो की हेल्प से कि नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। अपने सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर आप लोग काम करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Justice, 8 of Swords, 4 of Cups and 3 of Pentacles. Ace of Swords, 4 of Pentacles, Judgment and 5 of Swords. ऑप्शन 2, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको ऐसा लगता है कि आपकी सक्सेस ना किसी ने ब्लॉक कर दी है। ब्लॉक कर दिया से मेरा मतलब ये है कि कोई एक सर्टेन स्पेसिफिक आपका रीज़न है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर ये ऐसे हो जाए तो मैं फिर जो होगा वो करके दिखाऊंगा, पर पहले ऐसे हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि
ये आपकी लाइफ है भाई, और आपको कुछ भी चीज़ जो है ना वो आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे सोर्सेज हों, रिसोर्सेज हों, आप उसके बाद ही कुछ शुरू करोगे, उसके बाद ही कुछ स्टार्ट करोगे। यहाँ पे ऐसा है कि अगर कुछ नया करना चाहते हो तो आज बल्कि अभी जो भी शुरू करना है, जो भी स्टार्ट करना है कर दो, क्योंकि विश्वास यहाँ पर जो है ना वो अपने ऊपर आपको होना चाहिए। इसके साथ से यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज जस्टिस का भी कार्ड है, जजमेंट का भी कार्ड है। तो यहाँ पे किसी तरीके का तो भाई जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपको लगता है मैंने बहुत मेहनत करी है, ये इंसान जो है मेरा फल छीन कर ले जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम, कुछ लोगों की तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ लोग टेंशन क्रिएट कर रहे थे आप लोगों की लाइफ में, उनसे निजात मिलने वाला है, उनसे छुटकारा मिलने वाला है। कोई पार्टनरशिप में आप लोगों का काम था जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी, झगड़े फसाद चल रहे थे, तो फाइनली जैसे आप अपने दम पे, एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या है कि स्टैंड लोगे, स्टेप लोगे, कोई बड़ा कदम उठाओगे नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग अपने लिए, और अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। यही इस वक्त की यहाँ पे आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं। बस कहा ये जा रहा है कि अपने मन में से वो डर को निकाल दो। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा एक्साइटमेंट एक्साइटेड रहने की ज़रूरत है, एनर्जेटिक रहने की ज़रूरत है, होपफुल रहने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, और जो भी नेगेटिव बिलीव्स हैं आपके माइंड के ना, उनको यहाँ पर निकाल दीजिए। ओके, ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। अगर परेशान होते रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं क्लियरली बोल रही हूँ। ऑप्शन 2 पहला ही मैसेज था कि कुछ क्रिएट करने का वक्त है, तो काम यहाँ पे जो है वो आप लोगों को करना पड़ेगा। मेहनत जो है ऑप्शन 2 वो आप लोगों को करनी पड़ेगी। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और थोड़ा सा आप लोग हो सकता है कि थोड़े से ज़िद्दी हों तो यहाँ पे ऐसा है कि फ्लेक्सिबल रहिए अपनी लाइफ में। अपने कुछ ऐसे बिलीव्स मत बना लीजिए स्ट्रॉन्ग कि आप उनसे आगे बढ़ के आपको निकलने में प्रॉब्लम हो। ओके, सो एक कार्ड नीचे गिर गए थे बट मैं नहीं लूँगी। शफल कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या कुछ मैसेजेस आते हैं। ओके, सो अभी यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, और नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या कुछ मैसेजेस यहाँ पर आते हैं। ऑप्शन 2, वॉकिंग अवे, स्टॉर्म वार्निंग, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस एंड फर्स्ट चक्रा। ये मैसेज मुझे मिला भी था कि आपको अपने सैक्रल, सोलर प्लेक्सस और कहीं ना कहीं फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा, मतलब अपने लोअर चक्रास के ऊपर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, क्योंकि यहीं से ना इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, एक स्टेबिलिटी, पैसा, हमारी कुछ इच्छाएं, कॉन्फिडेंस, हम यहाँ पे एक तरीके से वो सर्वाइवल एक मोड यहीं से आता है जब ये चक्रास बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो वो एक इनसिक्योरिटी, एक वो डर जो है ना वो आपके मन में हमेशा कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो अपने रूट चक्रा के ऊपर यहाँ पर आप लोग काम करिए, इस चक्रा के ऊपर यहाँ पर आप लोग मेहनत करिए। आप लोग चाहें तो रेड जेस्पर और ये सिट्रीन, ठीक है, ये दोनों ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं और ये आपके तीनों चक्रास के ऊपर काम करेंगे। आप चाहें तो कार्नेलियन को भी साथ में वेयर कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपके करियर के लिए भी सिट्रीन बहुत अच्छा रहता है। सो आप लोग ये दोनों ब्रेसलेट अपने लिए चूज़ कर सकते हो। साथ में यहाँ पे देखो ऐसा है कि फ़िलहाल कुछ फाइनेंशियली यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम चल रही हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर मैं बात करूँ तो आपको थोड़े अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कितना एक्सपेंड करना है, कितना सेव करना है, इस चीज़ के ऊपर आपको प्रॉपर अपनी लाइफ में जो है वो थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। और इनकम के आपको नए नए जो रास्ते हैं वो खुद से ढूंढने पड़ेंगे कि मैं और क्या कर सकता हूँ। अगेन बात यहीं घूम कर आ जाती है कि मैसेज ये है कि टाइम टू क्रिएट, कुछ क्रिएट करने का वक्त है। अगर सब कुछ सही चलता रहेगा तो कोई मतलब क्यों क्रिएट करेगा ना कुछ नया। तो यहाँ पे ऐसा है कि कुछ क्रिएट करने का वक्त है। स्टॉर्म वार्निंग का यहाँ पे मैसेज है। देखो कुछ लोगों की वजह से आप लोग को हो सकता है कि पास में प्रॉब्लम हुई हो, आपको कहा जा रहा है कि आगे भी ध्यान देना है, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो नहीं करना है, किसी पर थोड़ा संभल कर रहना है। और
कुछ चीज़ों से यहाँ पे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, वॉक अवे यहाँ पे करने की ज़रूरत है। वो चाहे कुछ लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं या कुछ भी है आप लोगों की लाइफ में, तो अपनी लाइफ में बस ये कहा जा रहा है कि पुराने बहुत सारे यहाँ पे देखा जाए ना तो एक ट्रॉमा काइंड ऑफ रहा है। झगड़े, फसाद, कभी कुछ चल रहा है, परेशानी, कभी कहीं से कोई परेशानी, कभी कुछ मैटर क्रिएट हो रहा है, कभी कुछ क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये मैसेज कि थोड़ा सा चीज़ों से कट हो जाओ, अपनी वेलबींग के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो और अपना कुछ क्रिएट करो। आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 क्लियरली मैसेज ये है कि अपना कुछ क्रिएट करो। ओके, और देखते हैं यहाँ से क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, स्टेप इनटू एम्पावरमेंट, बहुत ही अच्छा मैसेज है। और ये कहा जा रहा है कि अपनी ताकत को पहचानो। ये समय जो है ना, आप खुद को वीक फील कर रहे हो, लेकिन ये वीक फील करने का नहीं है। आप जो दूसरा कोई कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। तो ये जो समय है वो है अपने ऊपर विश्वास रखने का। खुद को एफर्मेशन दो, आई एम पावरफुल, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ। अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करो। ये मैसेजेस यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहे हैं। और देखते हैं ऑप्शन 2, एक्सपेक्ट दी बेस्ट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने होपफुल रहना है, आपने पॉजिटिव रहना है। और किसी भी काम को शुरू कर रहे हो ना, उससे पहले शायद नेगेटिव चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, है ना, होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने बेस्ट ही एक्सपेक्ट करना है, बेस्ट ही होगा। अगर हर इंसान ऐसे सोचने लगे तो फिर इस दुनिया में कोई आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना, फिर तो कोई नई शुरुआत कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव रखना है, अपनी किस्मत के ऊपर बिलीव करना है। ये रेड जेस्पर एंड सिट्रीन आपके लिए वाकई में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आप लोग चाहो तो मुझसे परचेज कर सकते हो, मेरे पास एनर्जाइज्ड ही रहते हैं। एंड मैं साथ में बता भी देती हूँ एक ऑडियो शेयर करके कि आपको यूज़ किस तरीके से करने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रेज योर वाइब्रेशन, वो तो है ही। बहुत सारे इस वक्त ना एक नेगेटिव सी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में बनी पड़ी है। मन में बिल्कुल शांति नहीं मिल रही है, लाइफ में बिल्कुल शांति नहीं मिल रही है। और इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई। तो देखो, आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप सॉल्ट वाटर बाथ आप ले सकते हो कि नहाने के पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल लें, हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो रहता है, और आप उससे बात लें। तो वो कहीं ना कहीं आपके ऑरा को भी क्लींस करेगा, आपको डिटॉक्स करेगा। और आप थोड़ा सा किसी तरीके की डाइट फॉलो कर सकते हो तो आपकी बॉडी भी अंदर से डिटॉक्स होगी, क्लींस होंगी। एंड यहाँ पे आप लोग डेली बेसिस पे मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है तो आप ओम की चैंटिंग के साथ शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी वाइब्रेशन को रेज करना बहुत ज़रूरी है। तभी जो चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो तभी कर पाओगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी वाइब्रेशन को यहाँ पे रेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखा जाए ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने चीट कर दिया, कुछ प्लान फ्लॉप हो गया, कुछ आइडिया वर्क नहीं करा आप लोगों का, बहुत सारा कुछ मन में भर चुका है। तो पुरानी चीज़ों को यहाँ पे अभी निकालने की ज़रूरत है और एक फ्रेश यहाँ पे स्टार्ट की ज़रूरत है। एक मैसेज ये भी है कि भाई जितनी मेहनत आपने करी है ना, उसका फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। आप लोग बस पॉजिटिव रहें, ओके। अच्छी खुद को डेली एफर्मेशन दें, अच्छी डाइट को फॉलो करें, थोड़ा वर्कआउट रूटीन लेकर आएँ, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करें। आप लोग चाहें कुछ अपने लिए अच्छे क्रिस्टल्स लें, जो भी आपको अच्छे लगते हो, जो भी आपको अट्रैक्ट करते हो, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। और कुछ जैसे रिचुअल्स रहते हैं छोटे छोटे कि आप नमक के पानी से आप नहा रहे हो, है ना, कुछ मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, कुछ चीज़ें, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, ओके। लेकिन थोड़ा बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं ना, बस वही है। ओके, चलिए अभी और देख लेते हैं लास्ट कि कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। कान्हा जी की तरफ से क्या क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, डेथ। Every situation, painful or joyous, is well written for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. देखो, यहाँ पे एक बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज जो है वो ये है कि ये ज़िंदगी है ना, यहाँ पे जितना इस ज़िंदगी में ना हर चीज़ की अपनी एक अहमियत है।
जैसे न्यू बिगनिंग सब चाहते हैं, खुशियाँ सब चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की एंडिंग होना, दुख, दर्द, ये भी ज़िंदगी की हकीकत है ना? ये भी साथ साथ चलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है कि आप हर सिचुएशन में इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाओ। ये ज़िंदगी ना, सोल की जो जर्नी है वो एटर्नल जर्नी है। सोल को एक्सपीरियंस लेने हैं, सोल को आगे बढ़ना है, सोल को आत्मा को परमात्मा से मिलना है। तो उसे वो सीखना है, वो समझना है, तभी वो मोक्ष, वो मुक्ति मिलती है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो लाइफ है ना, ये हकीकत नहीं है, ये सच नहीं है। तो यहाँ पे कान्हा जी ये कह रहे हैं कि हर सिचुएशन को एक ऑब्जर्वर की तरह से देखो कि दर्द है, दुख है, तो वो क्या सिखा रहा है, खुशियाँ हैं तो वो क्या सिखा रही हैं। जैसे एक मूवी चल रही होती है, कुछ भी रियल नहीं होता है, लेकिन रो रहे होते हैं, मेरे साथ भी होता है कुछ इमोशनल सीन आता है तो रो भी जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं हम उनसे अटैच हो जाते हैं, राइट। तो हर चीज़ से अटैच नहीं होना, एक ऑब्जर्वर की तरीके से हर पहलू को ज़िंदगी के देखना है, उसको समझना है। ये जो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया है ना, मेरी इस बात के ऊपर गौर करिएगा, ओके। और देखते हैं यहाँ पे कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, Let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and bring love and satisfaction. True beauty lies in the soul. तो यहाँ पे आप लोग शायद एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, उसके पास इतना पैसा है, वो इतना सुंदर है, वो ऐसा है, वो दिखता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत खूबसूरत हो, आपकी सोल बहुत खूबसूरत है, आप लोग बहुत पावरफुल हो। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बस बंद कर दो, अपनी लाइफ में प्यार लेकर आओ और अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढो। लेकिन वो आप नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा कुछ चीज़ों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा भाई। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, कहते हैं ना कि शेडो साइड के ऊपर काम करना है, वो कहते हैं ना कि इनर वर्क यहाँ पे करना है, और यही है इनर वर्क, ओके। तो मेडिटेशन से अपनी हीलिंग की शुरुआत करो, अपनी जर्नी की शुरुआत करो। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी आप लोगों को, ओके। परेशान नहीं होना है। दी एंड, कुछ चीज़ों का तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में एंड है और एक न्यू बिगनिंग है। एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि इस दुनिया में ना, कान्हा जी कह रहे हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ना इंसान, ना कोई कुछ भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर किसी चीज़ का एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है ना। तो वैसे ये है कि आप हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच मत हुआ करो। कुछ लोग ना हमारी लाइफ में इतने टाइम पीरियड के लिए आते हैं, वो उतना रहते हैं, उनके साथ एक चैप्टर होता है, उनके साथ कुछ साइकिल्स होती हैं, कुछ सीखना होता है, कुछ समझना होता है, देन वो चले जाते हैं, है ना। यही चलता है थ्रू आउट द लाइफ। गीता दी एब्सोल्यूट ट्रुथ, वाओ मतलब कितना अच्छा मैसेज है। और यहाँ पे कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि आप भगवत गीता का पाठ करें। आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। और ये हर किसी इंसान को मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप स्पिरिचुअली चीज़ों को जोड़ें, लेकिन ये आपने ज़रूर पढ़नी चाहिए। गीता में ज़िंदगी जीने का ढंग है। तो आप लोग भगवत गीता का पाठ डेली ज़रूर करें। ऑप्शन 2, ठीक है। और ऐसा नहीं केवल पाठ कर लिया, उसमें जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं ना, उसने अपनी लाइफ में एप्लीकेबल भी करना है। सिलेक्शन, व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। तो कान्हा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो चूज़ करते हो ना, वही आपकी डेस्टिनी बन जाता है। तो आपने वाइजली चीज़ों को चूज़ करना है, ओके। डिसीज़न जो हैं वो वाइजली लेने हैं, ओके। तो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। जो यहाँ पे गाइडेंस आपको इस पूरी रीडिंग में बताई गई है, उसे अपने लिए नोट डाउन कर लो, ओके। एंड गीता का ज़रूर, भगवत गीता का आप लोग पाठ ज़रूर करना। बाकी जो भी चीज़ें मैंने बोली है ना इस रीडिंग में, ऑप्शन 2, आप लोग प्लीज़ उन्हें नोट डाउन कर लेना और उनको डेली बेसिस पे एक एक करके फॉलो करने की ज़रूरत करना। एकदम से ऐसा नहीं होता है कि हम सारी चीज़ें फॉलो करने लग गए, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करना, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ से एक हीलिंग का रास्ता शुरू हो रहा है, यहाँ से एक न्यू बिगनिंग है आप लोगों की लाइफ में, एक नई जर्नी है, एक नया चैप्टर है। और याद रखना, टाइम टू क्रिएट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। टाइम टू क्रिएट, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग मैजिकल।
तो बस वही है यहाँ पे ऑप्शन 2। एंड रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।